जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस में नया अपडेट आया है एज को लेकर। एज जिनका ओवर हो चुका है, यानी जो 22 साल के थे जनरल में, वो 25 साल तक, ठीक है, 25 में फिर 3 जोड़ 28 साल तक, ठीक है। जिनका 30 साल और 33 साल तक है, आपको 3 साल की छूट मिली है। मैं बात कहूँ, अब ये देखो, जिनको 30 साल की जो भी मेरे एज ओवर हो चुके थे, वो भी तो आ चुके हैं इसमें फील्ड में। तो एकदम तगड़ा गजब का, मतलब एकदम तगड़ा कंपटीशन होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। आप एकदम पूरे मन को लगा कर, एकदम मन लगा लो, ठीक है, कि अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस जाना नहीं चाहिए। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चला गया ना मेरे भाई, तो जीवन भर पछताओगे केवल, ठीक है। जैसे मानो हाथ से रेत फिसल रही हो, ऐसे ही समय फिसल रहा है आपके हाथ से, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक समझे में नहीं आया होगा कि सर तैयारी क्या करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए यार। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस का प्लानिंग, अभी तो किसी ने प्लान ही नहीं सोचा होगा। अभी तो कितने लोग को पता तक नहीं होगा कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा, ठीक है। एज ओवर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा, जो लिमिट मिला है वो भी किसी को नहीं पता होगा। कितने लोग तो अभी सो रहे होंगे आराम से, जय श्री कृष्णा, ठीक है। उनको पता है कि हम पास हो चुके हैं। देखो भाई, जिनको फिक्र होती है अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, अपना नाम कमाने का, वर्दी चढ़ाने का, ठीक है, जिनके अंदर जिद है, जुनून है, वही जाकर उत्तर प्रदेश का पुलिस क्वालिफाई करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। जिनको पढ़ने का जिद होती है, जिनको वर्दी पाने की जिद है, वही आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, बात कम करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम लोग दो की थर्ड पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे, हमने फर्स्ट सेकेंड पढ़ाया था। फर्स्ट में आपको क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा परिचय बताया था। उसके बाद हमने सेकेंड में हमने बताया आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद चंदू के बारे में, यहाँ से जो प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में मेरे भाई, लोथल के बारे में, और उसके बाद कालीबंगा के बारे में, धौलावीरा के बारे में, ठीक है, बनौली के बारे में। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, जो अतीत के घटित घटनाओं से हमें आज परिचित कराते हैं, उनके बारे में विशेषतर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज जान लो कि मेरे साथ नोट करते चलो, नोट करोगे बड़ा बेटर रहेगा ये। अच्छा, अभी मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में चलाया था, उत्तर प्रदेश स्पेशल आज से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगामी कल से प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो आप लोग लगे रहो मेरे भाई, ठीक है, कंटिन्यूअस। और हिंदी का भी जल्द से जल्द हिंदी का भी क्लास आपके सामने चलाएगी। और एक बात और समझिएगा कि ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हर तीसरे रोज पे 150 जो कि आपका क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, वो मार्कशीट पे कराया जाएगा। जैसे पुलिस में होती है एग्जाम में, वैसे ऑफलाइन क्लास में भी कराया जाएगा। तो जिनने मेरे भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो ज्वाइन करें एकलव्य इंस्टीट्यूट, जो कि आप जानते हो हमने कई बार जो कि आपको पता भी हमने दे दिया है, ठीक है। तो अब उसको देखकर आप ज्वाइन भी करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। और वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में मेरे भाई हम लोग व्यवसाय करेंगे जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है मेरे भाई, लोथल, ठीक है। लोथल, ये है लोथल, ठीक। लोथल के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे, ठीक है। लोथल के बारे में बात करेंगे। जो लोथल की विशेषता में अगर बताऊं मेरे भाई, लोथल क्या है। लोथल को मेरे भैया सबसे पहले लघु हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा, लघु हड़प्पा के नाम से हम लोग जानते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। इतनी बातें ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात बताऊं 1954 ईस्वी में, ठीक है, ANS राव याद रखिएगा, राव, ठीक है। राव ने क्या किया था, NS राव ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। किसकी सर, लोथल का खोज किया था, ठीक है। और सर लोथल है कहाँ सर, ये लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ मेरे भाई, ये गुजरात में है लोथल, ठीक है। लोथल गुजरात में है। और किस नदी पे सर, तो हम कहेंगे सर भोगवा नदी। किस नदी पे, भोगवा प्लस साबरमती, ठीक है। भोगवा प्लस साबरमती, ठीक है। भोगवा प्लस साबरमती नदी के ये संगम पर स्थित है। किस पे स्थित है मेरे भाई, ये संगम पर स्थित है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। तो मेरे भाई बताओ लोथल कहाँ कहाँ पे स्थित है सर, तो हम कहें सर गुजरात में। किस नदी पे, भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है आपका लोथल। क्या बात है, समझ में आ रहा है मेरे मित्र, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि लोथल का अधिकतर भाग, जो आपका लोथल है, लोथल का अधिक भाग, अगर मैं अधिक भाग की बात करूं, अधिक भाग की बात करूं, तो आप जानते हो सर भोगवा नदी पर ही, भोगवा नदी के तट पर ही स्थित है। भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। अधिक भाग कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का अधिक भाग कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही मेरे भाई, चलो
लोथल की बात होगी। अब मैं यहाँ से एक बात बताऊँ आपको, लोथल की विशेषता क्या है सर, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है, एक बंदरगाह के रूप में माना जाता है। लोथल एक बंदरगाह के रूप में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, जिससे क्या होती थी सर, जिससे वस्तुओं का आदान, ठीक है, वस्तुओं का आदान और प्रदान यानी आयात निर्यात किया जाता था, ठीक है। एक बंदरगाह के रूप में ये स्थित है, ठीक है, लोथल। दूसरी चीज मेरे साथ नोट करो, ठीक। और अगली बार मैं बताऊं मेरे भाई, तो एक अगला मैं बताऊं, तो अगर अब इसकी बात होगी यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर मैं यहाँ साक्ष्य की बात करूं तो सबसे पहले अगर साक्ष्य की मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे एक चीज लिखना कि कुत्ते की मूर्ति, ठीक है, कुत्ते की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, कुत्ते की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद मैं बताऊं तो यहाँ से मेरे भाई हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना, ठीक है, पैमाना यानी पटरी जिसे कहा जाता है, जिसे हम लोग पटरी का भी नाम देते हैं, ठीक है, हाथी के दांत का पटरी या पैमाना के नाम हम लोग नाम देते हैं, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूँ सर, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सर बकरी की हड्डी भी देखने को मिलेगी। कहाँ क्या सर, बकरी के हड्डी के भी साक्ष्य देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है मेरे भाई कि ये लोग बकरी पालन भी करते थे, कुत्ता पालन भी करते थे और बकरी पालन भी करते थे सर। और हाथी के दांत का अगर पैमाना मिला है तो यानी हाथियों का शिकार भी करते थे, तभी तो दांत का पैमाना मिला, ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं सर सोने का मनका, यहाँ से एक मिला है सर सोने का मनका, ठीक है, सोने का मनका यहाँ से मिला हुआ है। तो इससे पहले ये बताया जाए कि चंदूदड़ों में भी चंदूदड़ों में मनका की भट्ठी मिली थी, जो कि बहुत प्रमुख थी। यहाँ से भी सोने का मनका मिला है, यानी यहाँ पर भी मनका बनाया जाता था, ठीक है, यहाँ पर भी मनका बनाया जाता था। इतनी बातें विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज इतनी बातें समझ में आ रही मेरे भाई, हाँ अगर आ रही तो बेटर है, ठीक है। अगर मैं दूसरी चीज आपको बताऊं तो यहाँ से एक लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी की चित्र अंकन हुआ है, ठीक है, लोमड़ी का चित्र का अंकन हुआ है। लोमड़ी मतलब जानते हो, लोमड़ी और कौवे की कहानी का नाम सुने होंगे, लोमड़ी और कौवे की कहानी का नाम सुने होंगे, ठीक है। इसका भी हमें चित्र देखने को मिला है, अंकन देखने को मिला है, किसका सर, लोमड़ी के चित्र का अंकन देखने को हमें लोथल से हमें देखने को मिला है। मैं बात बताऊँ मेरे भाई, यहाँ पे आपका एक मिला था फारस, जिसे हम लोग जानते हैं सर कि जिसे हम लोग फारसी मुहर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फारसी मुहर, ठीक है। यहाँ से फारसी मुहर भी मिला था साक्ष्य, लेकिन इस पे क्या था कि दो मुंह वाला, ठीक है, दो मुंह वाला राक्षस अंकित हुआ था, दो मुंह वाला राक्षस का अंकन हुआ था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ की बात बता रहा हूँ सर, लोथल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये लोथल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक, विशेष तौर पे आप लोग ये समझिएगा, ठीक है। चलो अब दूसरी बात समझो सर, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मिट्टी का साहुल, क्या सर, जिसे हम लोग कहते हैं मिट्टी का शाहुल भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, मिट्टी का शाहुल भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। मिट्टी के साहुल का साक्ष्य यहाँ से मिला था, कहाँ से सर, लोथल से। दूसरी बात मैं बताऊं सर, यहाँ की प्रमुख बात है दिशा, यहाँ की सबसे प्रमुख जो एग्जाम में कई बार देखने को मिला है मेरे भाई, दिशा मापक यंत्र, ठीक है, दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र भी हमें यहीं से देखने को मिला है, ये साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ मेरे भाई, दूसरी अगर मैं बात बताना चाहूँ तो यहाँ से आटा पीसने वाली मशीन भी मिली थी, ठीक है, आटा यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सर आटा पीसने वाली, ठीक है, पीसने वाली चक्की भी मिली थी यहाँ से, ठीक है, आटा पीसने वाली चक्की भी मिली थी यहाँ से। और दूसरी बात मैं बताऊँ सर, तो यहाँ से गौरिल्ला का भी यहाँ से चित्र अंकन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, चित्र अंकन देखने को लोथल से ही मिलता है, ठीक। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो मेरे भाई लोथल से ही सती प्रथा का भी साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, सती प्रथा का भी साक्ष्य देखने को लोथल से ही मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ से एक बालक है, बालक की
खोपड़ी में, ठीक है, बालक की खोपड़ी में मेरे भाई हमें छिद्र देखने को मिला है। इससे ये पता चलता था कि बालक की जिससे यहाँ पे क्या होता था मतलब ऑपरेशन, जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सोचो कितना विकसित था यार कि दिशा मापक यंत्र, सोच लो दिशा माप, आटा चक्की मशीन था, ठीक है। उसके बाद देख लो ऑपरेशन की बात किया गया है, ठीक है। फारसी मुहर, दो मुहर राक्षस, लोमड़ी का चित्र, सती प्रथा का साथ, सोने का मनका बनाने वाला मशीन, भट्ठी, कुत्ते की मूर्ति, हाथी दांत के पैमाना, बकरी की हड्डी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है यार, ये सब लोथल में, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत विकसित थी पहले, अब जितना विकसित है क्या मेरे भाई, ये सब सोच लो कि पहले से बड़ा विकसित है। अब तो इतना हमको लगता है सर ये सब पहले खोजा गया है ना, इनकी अगर न बनता तो आज तो इसकी खोज होती ही मेरे भाई, ठीक है। कुछ तो अतीत में जितनी घटनाएं घटी हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उन्हीं का नकल करके वर्तमान में हमारे जीवन में जो चल रहा है, ठीक है, हम उसका यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर मैं बताऊं सर, यहाँ की बात हो गई, अब कहाँ की, लघु हड़प्पा लोथल की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं मेरे भाई, तो यहाँ पे एक चीज और मिला था जिसे हम लोग कहते हैं तांबे की, ठीक है, तांबे की मूर्ति। यहाँ से तांबे की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है। तांबे की मूर्ति का भी यहाँ से हमें जिक्र देखने को मिला है, साक्ष्य मिला है लोथल से, ठीक। अच्छा ये लोथल तो हो गया मेरे भाई, लोथल तो हो गया, ठीक है। लोथल में इतना काफी है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो कि देखने को मिला है, ठीक है। अब इसका अब दूसरी बात, अब चलो हम लोग चलते हैं सर कालीबंगा। कहाँ चलते हैं सर, हम लोग चलते हैं सर कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, हम लोग चलते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा में हम लोग देखेंगे सर, कालीबंगा अपने आप में बहुत प्रमुख स्थान, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कालीबंगा किसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो मेरे भाई अगर हम कालीबंगा की बात करें, पहली बात तो इसे जान लो कि इसका अर्थ जो होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, इससे पता चलता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो खोज किया गया था मेरे भाई, खोज किया गया था 1953 ईस्वी में। अमलानंद घोष का नाम आप लोग सुने होंगे, अमलानंद घोष का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने ही इसका खोज किया था, अमलानंद घोष ने खोज किया था, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं सर, तो ये कहाँ स्थित है सर, ये राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में। और नदी पूछे तो सर आप बात करोगे सर घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी, जिसे पहले प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, सरस्वती नदी के नाम से हम लोग पहले जानते थे, अब घग्गर नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर कालीबंगा की मैं बात करूँ सर, कालीबंगा की यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जो खेत थे, ठीक है, खेत जो है जुता हुआ हमें साक्ष्य मिला, खेत जुताई का हमें क्या मिला मेरे भाई, साक्ष्य मिला। कहाँ से सर, कालीबंगा से ही देखने को मिला है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ सर, तो एक भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप का हमें साक्ष्य देखने को मिला है सर, कहाँ से सर, ये मिला है हमें मिला है कालीबंगा से, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ सर, तो हम कहें सर हाथी के दांत का हमें कंघी देखने को मिला है, ठीक है, कंघा देखने को मिला है, हाथी के दांत का हमें कंघा देखने को मिला है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर, तो यहाँ बेलनाकार मुहरे मिले हैं, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। बेलनाकार यहाँ मुहरे हमें देखने को मिला है, कालीबंगा से ही देखने को मिला है, ठीक। और मेरे भाई यहाँ से एक बात करूँ, तो यहाँ सबसे अधिक हमें चूड़ियाँ देखने को मिला था साक्ष्य में, ठीक है। यहाँ चूड़ियाँ हमें देखने को अधिक से अधिक चूड़ियाँ जो कि यहाँ से हमें देखने को मिला है, कहाँ से सर, हम बात करेंगे आपके कालीबंगा से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से सर मेरे भाई ऊँट की हड्डी भी प्राप्त हुई है, ऊँट की हड्डी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से सर, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी भी मिली है, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये ऊँटों का पालन करते थे। प्रेजेंट में आप देखोगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट देखने को मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा में पहले से ही ऊँट का पालन किया जाता था, ठीक है। जो वर्तमान में भी ऊँट वहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी पहले से ही ये पालन किया जाता था ऊँट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 7 हवन कुंड, ठीक है, 7 हवन कुंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ से सर? आपको कालीबंगा से देखने को 7 हवन कुंड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सर, पैर से चलित चक्की भी यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, पैर से चलित चक्की भी यहाँ देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। कहाँ से सर? कालीबंगा से। पैर से चलित चक्की भी यहाँ से देखने को हमें मिलेगा कालीबंगा से। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बात करूँ सर, 7 हवन कुंड की बात है तो कुंड भी मिलता है। तो यहाँ पे एक बात जान लो कि यहाँ पे जो कुंड था वो रंगीन कुंड था। कैसा था सर? रंगीन कुंड था। ये भी विशेष ध्यान रखना कि रंगीन कुंडों में से एक माना जाता था, ठीक है। तो कालीबंगा क्या है? काली, जिसे हम लोग कालीबंगन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसे हम लोग कालीबंगन भी कहते हैं, ठीक है। कालीबंगन का भी हम लोग नाम देते हैं। किसका सर? कालीबंगन का भी हम लोग नाम देते हैं, ठीक। इतनी बातें क्या समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज इसमें और नोट करना मेरे भाई, लोथल में एक चीज और नोट करना कि यहाँ पे हमें 3 युगल, ठीक है, 3 युगल 100 का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। 3 युगल 100 का भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लघु हड़प्पा लोथल से, ठीक है मेरे भाई। हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे आपको जो कालीबंगा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा तांबे की गाड़ी, ठीक है, तांबे की गाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है, तांबे की गाड़ी मिलेगी। और मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में शोध हुआ, ठीक है, मस्तिष्क में शोध हुआ, ठीक है। यानी किसी का कोई बीमारी की वजह से कोई मर गया था और मरने के बाद उस मस्तिष्क में जो बीमारी था उसका उस शोध हुआ था। तो पहली बार ये चीज कहाँ से मिला था सर? कालीबंगा से। कहाँ से सर? कालीबंगा से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? कालीबंगा इतना आपके लिए काफी है सर। इतना आप अगर पढ़ लोगे तो आपको कोई पिछाएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा मेरे भाई ना तो आप धड़ाधड़ कर लोगे। कई बार रिवीजन करो, लिखो उस बात को, आगे बढ़ो उस बात को, ठीक है, कई बार। भाई हम अगली बात करते हैं धौलावीरा। किसकी बात करते हैं सर? हम बात करेंगे धौलावीरा की, ठीक है। धौलावीरा की बात करेंगे सर। तो धौलावीरा में, ये धौलावीरा एक अपने आप में जो कि महत्वपूर्ण है। तो आप कहोगे सर धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। कच्छ जिले में स्थित है। कौन सा सर? धौलावीरा, ठीक है। कोई विशेष बात समझिएगा। उसके बाद मेरे भाई धौलावीरा की एक प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ का जो नगर था मेरे भाई, नगर जो था ना वो आयताकार था। क्या था? आयताकार यहाँ का नगर था। और पूरा नगर जो मेरे भाई, पूरा नगर की अगर मैं बात करूं, पूरा नगर एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी हम कहेंगे सर प्राचीर मतलब दीवार, पूरा का पूरा धौलावीरा एक ही प्राचीर यानी एक ही दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं सर कि ये भारत का, ठीक है, भारत में स्थित, अगर मैं बात करूं सर कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। इतनी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हम कहेंगे सर धौलावीरा है। कौन सा है सर? धौलावीरा, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है सर ना, इसका जो अर्थ होता है, इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे सर सफेद कुआं। क्या बात करेंगे सर? सफेद कुआं की बात करेंगे, ठीक है, सफेद कुआं या बीरा कुआं, ठीक है, सफेद कुआं या बीरा कुआं की हम लोग बात करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का सफेद कुआं या बीरा कुआं, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं सर कि खगोलीय प्रयोगशाला, ठीक है, खगोलीय प्रयोगशाला, ठीक है, खगोलीय प्रयोगशाला सबसे पहले इसका साक्ष्य कहाँ मिला था सर? खगोलीय प्रयोगशाला का साक्ष्य सबसे पहले धौलावीरा में मिला था। कहाँ से? धौलावीरा में ही खगोलीय प्रयोगशाला का साक्ष्य धौलावीरा में ही मिला था, ठीक है। आप सोच लो कि पहले खगोलीय प्रयोगशाला, तो खगोल यार मेरे भाई कितने विकसित थे। पूरा सोचो ब्रह्मांड की जानकारी प्रयोगशाला था। सोच लो पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का प्रयोगशाला था जहाँ पे प्रयोग करते थे, ब्रह्मांड की जानकारी लेते थे, ग्रहों का, तारों का, ठीक है। अब सोचो अगर मैं दूसरी बात करूँ सर तो यहाँ पे एक मिला था पत्थर का नेवला बना हुआ,
पत्थर का एक नेवला का मूर्ति मिला था, ठीक है, पत्थर का नेवला का क्या मिला था मेरे भाई, मूर्ति मिला था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जानते हैं धौला वीरा क्या है मेरे भाई, सबसे बड़ी विशेषता है कि जो धौला वीरा है ना, जो धौला वीरा है मेरे भाई, ये कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर, ये बड़ा विशेषता कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित है, इतनी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। धौला वीरा कहाँ स्थित है मेरे भाई, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक, इतनी बातें क्या समझ में आई मेरे भाई। दूसरी बात अगर मैं बताऊं मेरे भाई, तो यहाँ से आपको सुनामी का भी साक्ष्य मिला था, सुनामी का, और समुद्री, ठीक है, समुद्री तूफान का भी साक्ष्य मिला था, समुद्री तूफान का भी साक्ष्य मिला था। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो पालिशदार, क्या सर, पालिशदार पाषाण काल के, ठीक है, पाषाण काल के, पालिशदार पाषाण काल के स्तंभ मिले थे, ठीक है, पालिशदार पाषाण काल के स्तंभ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ सर, बिना अंकन का यहाँ पे, बिना अंकन का यहाँ पे मुहर भी मिला है, ठीक है, उस पे कुछ भी अंकित नहीं है, कुछ भी चित्र नहीं बनाया गया है। ये कहाँ से मिला है मेरे भाई, ये धौला वीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौला वीरा से मिला है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? जब इतनी आ जाएगी मेरे भाई ने कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के 3 हमने इधर पढ़ाया आपको, 3 इधर 6, एक अभी और आपको एक टॉपिक और इसका चलेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक सभ्यता में, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं, जो हमें पढ़ना है, जहाँ से एग्जाम में पूछेगा वहीं से मैं पढ़ाऊँगा, और उस उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। हमें आपका प्रेम स्नेह देखकर और उत्तेजना है पैदा होती है, जुनून की कितना हम लोग आपको पढ़ा दें, ठीक है। थोड़ा सा अकेले होने को, जैसे मतलब कि देखिए, टीचरों को दुनिया का सबसे बड़ा, जानते हो कठोर काम क्या है, सबसे मतलब कि कहो तो सबसे कठिन काम क्या है, संगठन करना। लोगों को संगठन बनाना बड़ा कठिन काम है, ठीक है। तो अभी मैं भाई संगठन बना रहा हूँ, 1-2 दिन में पूरी तरह से क्लास चलने लगेगा, तो हमें उम्मीद है कि आप उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। निःशुल्क क्लास चल रही है, ऑफलाइन भी सबसे कम फी में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे कम फीस में यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन करिए मेरे भाई। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, आपको अगर मेरे भैया, अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है, 63 94 55 10 20। ऑफलाइन क्लास के लिए ऑफलाइन क्लास के लिए आप इसे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी, ये हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। बेसिक तरीके से आप इसे ज्वाइन करिए और उत्तर प्रदेश पुलिस बनने का मौका न छोड़िए, ठीक है। चलो, तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे धमाकेदार एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।